अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मेंटेनेंस। आज का मेरा टॉपिक है कि सुजुकी बलोन, जिसको कैडबा बोला जाता है, नया मॉडल में, जैसे कि मैंने वादे के मुताबिक पिछली वीडियो में बताया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम सुजुकी बलोन के बारे में करेंगे, यानी कैडबे के बारे में करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 कॉइल वाला इस यानी कैडबा, जिसको बलोन बोला जाता है, सुजुकी बलोन, उसके पिन नोड यानी ईसीयू के पिन नोड की हम बात करेंगे, जिसमें कितने ग्रिप्स आ रहे हैं, हर ग्रिप्स में फर्स्ट ग्रिप में कितने यानी कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, कितने पॉइंट्स में कौन कौन सा पल्स आ रहा है, यानी कितनी करंट आ रही है, कितने वोल्टेज आ रहे हैं, हर एक चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो दोस्त आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नया नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और ये टॉपिक की तरफ, टॉपिक ये है कि पहले पिछली वीडियो में मैंने 2 चीजों की बात की थी, जहां क्लास 1 की बात की थी, ये क्लास 2 है, ठीक है। अगर किसी भाई को पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया या किसी भी अरब कंट्री में स्कैनर, किसी किस्म का स्कैनर डिवाइस या किसी भी किस्म का कोई प्रोग्रामर चाहिए, गाड़ी के रिलेटेड ट्रेनिंग चाहिए या किसी किस्म की कोई चीज़ चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई भी स्कैनर, ज़रूरी नहीं है थिंक डैग हो, किसी किस्म का स्कैनर आपको पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया या किसी भी अरब कंट्री में आपको ये मिल जाएगा। ये क्लास 2 है। पिछली वीडियो में हम बात की थी कि मैं आपको 1 नंबर पे बलोन के बारे में बताऊंगा। दूसरी एक चीज बताई थी कि जहां ईसीयू के अंदर कुछ नंबरिंग लिखी होती है, उसके बारे में बताना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि इसमें, क्योंकि आपको पिछली दफा मैंने पिन नोड बताए थे कि मतलब किसी भी ईसीयू के ग्रिप को कैसे आपने रीड करना है, तो इस हिसाब से मैंने कोशिश की है कि आज हम बलोन पे बात कर लेते हैं, ताकि कुछ लोगों के इसके कंफ्यूजन दूर हो जाए। और काफी मुझे मैसेज आ रहे थे कि कैडबे के पिन नोड के बारे में, तो मैंने सोचा कि आपके सबसे पहले ग्रिप्स के कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, साथ में आपको वायरिंग डायग्राम मिल जाएगी। ऐसे बात करने से कोई फायदा नहीं था, तो मैंने सोचा चलो वायरिंग डायग्राम इसकी एक ही बात कर लेते हैं और साथ में आपको पिन नोड बता देते हैं, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है। ये है इस कैडबा 3 पिन वाला ईसीयू पिन नोड है, जिसमें 2 ग्रिप्स आ रहे हैं, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, ठीक है। 2 ग्रिप्स हैं, ठीक है। ग्रिप एक में 44 पिन है, 44 पिन है, ठीक है। ग्रिप बी में 60 पिन है, लेकिन चूंकि व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो इसलिए हम ग्रिप पे की बात करते हैं। ग्रिप पे इसी किस्म का बना होता है, जैसे कि मैंने पिछली दफा बताया था कि आपने इसी हिसाब से इसको रीड करना है, ठीक है। इस हिसाब से आपने रीड करना है, ठीक है। ये देखें, 1 नंबर, 11 नंबर, 12, 22, 23, 33, 34, 44, उस हिसाब से पिन है। एक इधर से स्टार्ट हो रहा है, 44 सबसे लास्ट में आ रहा है, ठीक है। अभी मैं वीडियो को पॉज करता हूं, क्योंकि लिखने में काफी टाइम जाएगा, तो मैं लिख के वीडियो को स्टार्ट करता हूं, आपको समझाता हूं कि ये चीज है, क्योंकि आपकी पहली वीडियो है, तो इसलिए मैं आपको मुकम्मल तौर पे ग्रिप्स के साथ ग्रिप्स लेके आया हूं साथ में, ताकि आपको मुकम्मल तौर पे समझा सकूं। इसलिए वीडियो को पॉज करते हैं, लिख के आपसे बात करते हैं जी। तो ये लिख लिया मैंने, इसके सारे पिन नोड। आपको जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपके पास एक कलम और एक रजिस्टर होना चाहिए। वैसे तो वीडियो ये पड़ी रहेंगी चैनल पे, लेकिन अगर आप कहीं जगह पे लिख लेते हैं तो आप बार बार इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये सामने फॉर एग्जांपल ग्रिप है मेरी, ठीक है। सबसे पहले ये देखें, ये एक चीज बताने जा रहा हूं, ये जो ब्लैक है एम्प्टी लिखा हुआ है, इसका मतलब है खाली। ये वायर्स बिल्कुल खाली हैं, ठीक है। ये वायर्स खाली हैं, ठीक है। आपके सामने मैं साथ साथ बता रहा हूं ताकि आपको याद दहानी हो जाए। वैसे तो ये भी बता सकता हूं, आप नोट कर ले, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं, ठीक है। ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा 1 2 3 4 4 खाली है, 1 2 3 4 एम्प्टी, ठीक है। 5वें नंबर पे कौन सी वायर है? पिंक में ब्लैक लाइन है, फ्यूल पंप। पिंक में ब्लैक है, फ्यूल पंप। 5वीं वायर ये है, पिंक में ब्लैक फ्यूल पंप की वायर है, ठीक है। पिंक में ब्लैक फ्यूल पंप की वायर, ठीक है। 6ठी और 7वीं हाली, 2 हाली। 8वीं वायर है पर्पल एंड येलो। थोड़ा सा नजदीक करके आपको बता देता हूं, पर्पल एंड येलो। पर्पल येलो में कौन सी है? चेक इंजन की लाइट। ये कौन सी है? चेक इंजन की लाइट, ठीक हो गया। 8वीं वायर कौन सी होगी? चेक इंजन की लाइट। पर्पल, ये 2 वायर छूट गई, ये पर्पल और येलो चेक इंजन की वायर,
उसके बाद ये एक छूट गई, उसके बाद ये 9वें नंबर वाली छूट गई हाली, ये हाली। उसके बाद 10वें नंबर पे ब्लैक में वाइड लाइन कॉइल आउटपुट स्विच, यानी कुछ ये नए मॉडल में गाड़ियों में आपको एक चीज कुछ बताना जा रहा हूं कि जो कॉइल को पॉजिटिव मिलता है वो भी आजकल ईसीयू ही दे रहा है। जो कॉइल को पॉजिटिव मिलता था जैसे करोला वगैरह को मेन रिले से या आगे पीछे से बहुत ज्यादा गाड़ियों से चाबी स्विच से या आगे पीछे से जा रहा होता है, तो ये ईसीयू से आ रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये खराब हो जाता है तो इशू कोई नहीं होता, आप आराम से चाबी स्विच से भी दे सकते हैं, वो मसला कोई नहीं। लेकिन गाड़ी में हम पिन आउट की बात कर रहे हैं तो जो पिन आउट होंगी वो सारी ही हम डिस्कस करेंगे। 10 नंबर पे ब्लैक में वाइड लाइन, ये देखें ब्लैक में वाइड लाइन, वैसे भी मैंने लिखा भी हुआ, ये देखें, ये हम हर चीज अपने पास लिख के रख लेते हैं ताकि कोई मसला ना हो। आप भी लिख सकते हैं, वायरिंग ग्रिप्स कहीं से ले लें तो लिख सकते हैं। ये देखें ब्लैक में वाइड लाइन, ठीक है, ब्लैक में वाइड लाइन आउटपुट। उसके बाद 11 नंबर कौन सा है, ब्लैक में रेड, मेन रेज सिग्नल। मेन रे सिग्नल का मतलब ये होता है कि 11 नंबर वायर है मेन रे सिग्नल। फॉर एग्जांपल आप किसी जहां पे मेन रे होती है गाड़ियों में, उसको ऑन कराने के लिए आपको नेगेटिव की जरूरत पड़ती है, तो ईसीयू नेगेटिव देता है तो मेन रे ऑन होती है। बहुत ज्यादा गाड़ियों में ऐसा मसला है। मसला क्या मतलब बनावट ऐसी है कि ईसीयू उसको पावर सप्लाई मिलती है तो वो मेन रिले को ऑन करता है, तो इसलिए ये सिग्नल है जो मेन रिले की तरफ जाता है, ये मेन रिले का सिग्नल है, ठीक है। ऊपर वाली लाइन क्लियर हो गई, ठीक है। 11 नंबर क्लियर हो गए, 11 नंबर क्लियर हो गए, ये क्लियर हो गए, ठीक है। हम बात करते हैं 12 नंबर से स्टार्ट करते हैं। अब 12 नंबर रेड है हाली, रेड, ये स्टार्टर की जिसको स्लब बोलते हैं, स्टार्टर बोला जाता है, ये स्टार्टर की वायर है, ठीक है। उसके बाद 13 से लेकर 20 तक हाली, 13 से 20 तक हाली, बिल्कुल हाली। आपको बता रहा हूं कि कॉपी पेन से ले लें, आप इसको नोट कर लें या वीडियो को बार बार देख लें। अगर आपके पास गाड़ी आ रही है, आप नहीं नोट करना चाहते तो यूट्यूब हर बंदे के पास होता है, आप कभी भी देख सकते हैं, थोड़ा साइड पे होके किसी जगह पे लिख सकते हैं उसी टाइम, ठीक है। 21 ब्लैक, ब्लैक में ग्रीन वायर, लिखाई में फर्क हो सकता है इसलिए बार बार बता रहा हूं। ब्लैक में ग्रीन लाइन, रिले से जो पॉजिटिव आ रहा है वो वाला, जो आपको पता है रिले ऑन होती है तो पॉजिटिव ईसीयू को पॉजिटिव मिलता है, ठीक है, ये वो वाला ब्लैक में ग्रीन लाइन। ये देखिए ब्लैक में ग्रीन लाइन, ये हो गया। ब्लैक में रेड लाइन, स्विच का चाबी स्विच का पॉजिटिव, ब्लैक में रेड लाइन चाबी स्विच का पॉजिटिव, ठीक है। आपको पता है दो पॉजिटिव हमेशा ईसीयू के, ज्यादातर ईसीयू में दो पॉजिटिव आते हैं, एक मेन आता है, ठीक है। ये आ गई, यहां तक 21 तक क्लियर हो गया, 21 तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब 23 नंबर से लेकर 26 नंबर तक बिल्कुल एम्प्टी है। 23, 24, 25, 26, 4 वायर, 2, 3, 4 बिल्कुल खाली है। 27 ग्रीन में वाइड लाइन ब्रेक लाइट की। अब कुछ नए मॉडल में ब्रेक लाइट भी इसके इश्यू के साथ ही है, तो इसलिए ये ब्रेक लाइट की है, ठीक है। ग्रीन में वाइड लाइन। उसके बाद रेड में ब्लू लाइन पार्किंग लाइट की, रेड में ब्लू लाइन पार्किंग लाइट की। 29 एम्प्टी, 30 नंबर ग्रीन कॉइल रजिस्टर। आपको पता है अक्सर आप देखते हैं कॉइल्स के साथ में एक रजिस्टर लगाया जाता है, उसकी है वायर ये वाली, ये वैसे भी हमने भी लिखा होता है कॉइल की रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद 31 से 32 तक हाली, 31 से 32 तक हाली। उसके बाद वाइट है, वाइट मेन बैटरी प्लस का, जो बैटरी से आ रहा है, मेन फ्यूज से आ रहा है, जो बैटरी से बिल्कुल मतलब स्विच बंद भी करें तो आ रहा होगा, ये वो है, ये मेन, ये वाली भी लाइन क्लियर हो गई। आखिरी लाइन में 34 से लेकर 40 तक बिल्कुल खाली है, 40 तक बिल्कुल खाली है। इसमें एक ही वायर है 41 वाली, जो पर्पल में ग्रीन लाइन है, OBD2 के लाइन की, जिसको डायग्नोस बोला जाता है, जिसके स्कैनर के साथ आप चेक कर सकते हैं कोई चीज।
ये वो वाली वायर है पर्पल में ग्रीन लाइन, पर्पल में ग्रीन लाइन। अगर आपकी गाड़ी में आपने चेक करना है ECU नहीं काम कर रहा तो ये चीज चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका कनेक्शन नहीं हो रहा, कोई वायर टूटी हुई है, तो ये देखें ये वाली वायर है, ठीक है। आपके पास एक ग्रिप क्लियर हो गई है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं पिन आउट, यानी जो ओरिजिनल गाड़ी आती है मिसाल के तौर पे बलोन, मैं आपको इसके पिन आउट बता रहा हूं। अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी गाड़ी में अल्टेशन करनी है, किसी भी ECU कौन सा लगता है, अगर आपको नहीं पता तो आपको एक स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा होगा सुमान भाई, तो वो अल्टेशन का ज्यादा काम करते हैं, तो उनको आइडिया है कौन सा ECM लगता है, क्या है, कौन सी गाड़ी है। तो आप अगर उनसे मशवरा करना चाहते हैं बलोन के रिलेटेड, अगर आप वायरिंग ECM या कुछ वायरिंग उनसे लेना चाहते हैं, तो उनके साथ उनका व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, उससे राब्ता कर सकते हैं। वो आपको आपकी वर्कशॉप में भी आके हल कर सकते हैं, या कोई भी आल्टेशन, इलेक्ट्रिकल आल्टेशन या इंजन आप चेंज कर रहे हैं, कुछ वायरिंग के रिलेटेड आपको कोई काम है, तो आप उनसे मशवरा कर सकते हैं। थैंक यू। आपका एक ग्रिप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 में दूसरी ग्रिप की, ठीक है। दूसरा पार्ट इंशाल्लाह इसके बाद ही रिलीज हो जाएगा। आप दूसरे पार्ट में ये देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो आप लोग इतनी वीडियो लंबी देखते नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।